जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका और एक नए वीडियो में और एक नए टॉपिक के साथ। तो चलिए दोस्तों वीडियो स्टार्ट करते हैं। आशा करेंगे पसंद आएगा और पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर से कर दीजिएगा। और चैनल पर पहली बार आए, सब्सक्राइब नहीं किया तो साथ में सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। चलिए स्टार्ट। आजम नसीर तारर का यह कहना है कि इंडस वाटर ट्रीटी के तहत जो 1960 में पाकिस्तान और भारत ने साइन करी थी, उसके तहत रावी नदी का जो पानी है उसका पूर्णतः अधिकार जो है वो भारत के पास है। लॉ मिनिस्टर ने खुद ही मान लिया कि पाकिस्तान का राइट ही नहीं है रावी रिवर के ऊपर। इंडस वाटर ट्रीटी के अंदर ये नहीं कहा गया कि इंडिया आप 40 साल से सोते रहे और इंडिया आपके बैराजों के ऊपर बंद बांधता रहे। 95% इंडिया रावी का पानी इस्तेमाल कर सकता है, 5% पाकिस्तान इस्तेमाल कर सकता है। पर इंडस वाटर ट्रीटी में ये मुझे लॉ मिनिस्टर दिखाया कि कहां पर लिखा हुआ है कि आप पूरे दरिया का रुख ही मोड़ दें। 1960 की इंडस वाटर ट्रीटी है कि रावी का जो सतलुज और ब्यास का जो कंट्रोल है वो इंडिया के पास है। सो अगर इंडिया ने ये किया भी है तो इसका पाकिस्तान को नुकसान तो ज़रूर होगा, लेकिन मेरा ख्याल है कि इंडिया के पास कोई लार्जर प्लान ज़रूर मौजूद है। इंडस वाटर ट्रीटी है 1960 का, उसके तहत जो दरिया भारत को मिले थे उसमें से जो पानी बाकी का पाकिस्तान को मिल जाता है हर साल, उसको अब रोकना है। और रावी नदी का पूरा पानी एक्चुअली भारत का है, पाकिस्तान का नहीं है। फिर आगे चलते हुए उन्होंने यह बोला है कि द राइट टू वाटर ऑन द रावी बिलोंग्स टू इंडिया एंड वी कैन नॉट इंटरफियर विद इट। हम उसमें दखलंदाजी नहीं कर सकते हैं। और चल के उन्होंने यह भी बोला है कि आप इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में भारत के खिलाफ जा नहीं सकते हैं, क्योंकि यह पूरा मामला इंडस वाटर ट्रीटी से गवर्नड है, आप साइन कर चुके हैं। इंडिया चाहता है कि उनके 32,000 एकड़ ज़मीन जो है उनकी यूनियन टेरिटरी में जम्मू एंड कश्मीर में जो है वो उनको सैराब हों। तो ऑब्वियसली पाकिस्तान कांट स्टॉप देम एट द मोमेंट और एज दे हैव ऑलरेडी अ कंप्लीट कंट्रोल। जम्मू कश्मीर फर्स्ट पॉलिसी रखी है कि हम अपने जम्मू कश्मीर में इरिगेशन और इलेक्ट्रिसिटी जो है वो बेस्ट की बेस्ट प्रोवाइड करने वाले हैं। सवाल हम पर उठ रहा है, हमने क्या डैम्स बनाए अपने मुल्क में? अभी उन्होंने पानी रोक दिया है, हमें जान के लाले पड़ गए हैं। जय हिंद दोस्तों, पाकिस्तान के कानून मंत्री ने एक बयान दे दिया अभी कल परसों में ही कि भारत जो रावी रिवर का फ्लो यहाँ पे स्टॉप कर रहा है पाकिस्तान में, वो भारत का अधिकार है और उसमें हम कुछ नहीं कर सकते। एक्चुअली दोस्तों, पाकिस्तान के संसद में ये अपील की गई थी कि हमें अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में जाना चाहिए जो भारत ये रावी रिवर का फ्लो रोक रहा है। तो भाई कानून मंत्री ने कहा ठीक है भाई, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में चले तो जाएंगे, लेकिन कुछ सबूत भी तो लेके जाना पड़ेगा। ठीक है, ट्रीटी में साइन किया हुआ है कि भारत में है, न्यायालय में जाके कहेंगे क्या? ठीक है, ऐसे मुंह बना के खड़े हो जाएंगे कि भारत ने तो पानी रोक दिया, रोका है क्योंकि हमने ट्रीटी पे साइन किया। भारत तो सिंपल बोल देगा, फिर इनके मुंह पे चप्पल पड़ जाएगी। लेकिन पाकिस्तानी कह रहे हैं ये कैसे बोल दिया आपने, न्यायालय में जाते, जो न्यायालय फैसला करता वो देखते। ठीक है, तो इसमें वही वाली बात है कि अपने मंत्री, कानून मंत्री को ही गाली देने। अब कानून मंत्री इनका भाई पढ़ लिया होगा उसने इंडस वाटर ट्रीटी, ठीक, उसको दिख गया होगा यार इसमें तो पूर्णतः भारत का अधिकार है, क्या करें हम। ठीक है, और वैसे भी भारत इनको 3 नदियों का पानी दे चुका है, वही बहुत बड़ी। मैं तो कह रहा हूँ वो भी रोको इनको, इनके पास पानी पहुंचता है, ये कहते हैं बाढ़ का पानी छोड़ दिया, ना दो तो ड्रामेबाजियां करते हैं। भाई कांग्रेस की जो पिछली गवर्नमेंट है इतनी गलती कर चुके हैं ना, यकीन मानिए आप लोग। फिर अभी कुछ लोग कहेंगे कि यार ये तो बीजेपी से फंडित बंदा है, इससे बीजेपी से पैसे मिलते हैं। क्या दे रहा है पाकिस्तान? हम इतना पानी दे रहे हैं पाकिस्तान को, कोई आंसर है किसी के पास? आतंकवाद के अलावा क्या दिया है पाकिस्तान ने? कोई जवाब नहीं होगा। फिर कहोगे बीजेपी से फंड मिला। तो मुझे तो इंतहाई यहाँ पे मैं ये एस्टेब्लिश करना चाहती हूँ कि हमारे लॉ मिनिस्टर ने खुद ही पानी के राइट्स ऑफ कर दिए और इंडिया के जाके हक में जाके उन्होंने डाल दिए। आजम नसीर तारर का यह कहना है कि इंडस वाटर ट्रीटी के तहत जो 1960 में पाकिस्तान और भारत ने साइन करी थी, उसके तहत रावी नदी का जो पानी है उसका पूर्णतः अधिकार जो है वो भारत के पास है। समझ गए आप? 1960 में इंडस वाटर ट्रीटी साइन करी भारत और पाकिस्तान ने, और रावी नदी का पूरा पानी एक्चुअली भारत का है, पाकिस्तान का नहीं है। फिर आगे चलते हुए उन्होंने यह बोला है कि द राइट टू वाटर ऑन द रावी बिलोंग्स टू इंडिया एंड वी कैन नॉट इंटरफियर विद इट। हम उसमें दखलंदाजी नहीं कर सकते हैं। और चल के उन्होंने यह भी बोला है कि आप इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में भारत के खिलाफ जा नहीं सकते हैं, क्योंकि यह पूरा मामला इंडस वाटर ट्रीटी से गवर्नड है, आप साइन कर चुके हैं। आप साइन कर चुके हैं। और आपने तब साइन करा था 1960 में, जब भारत इतनी बड़ी इकोनॉमी भी नहीं थी, इतना बड़ा मार्केट नहीं था, तब इतना हिंदू और यहूदी साजिश भी नहीं करते थे, राह भी नहीं बनी थी, राह तो बाद में बनी है, उस समय कुछ नहीं था, तब आप लोगों ने साइन करा। अब ये देखिए ना, बात ये है कि ये तारड़ साहब जो हैं, इन्होंने एक लॉजिकल बात बोली। इन्होंने बोला साहब देखो, मैं लॉ मिनिस्टर हूं, ये इंडस वाटर ट्रीटी है, ये भारत के सिग्नेचर है, पाकिस्तान के सिग्नेचर है, जो भी अधिकारियों ने साइन करे होंगे, और ये कहती है कि साहब रावी नदी का पाकिस्तान से कोई लेना देना नहीं है। अच्छा, प्रॉब्लम यह है पाकिस्तानियों के साथ कि जैसे इंडस वाटर ट्रीटी के तहत अब नदियां तो हैं, नदियां हैं, अब बोला कि साहब ये नदी भारत में, ये पाकिस्तान। अब बोला कि साहब हमें इतना पानी चाहिए, बाकी आप ले लो, बाकी आप ले लो।
इंडस वाटर ट्रीटी के तहत ऐसा नहीं है कि आपको वो पानी देना है, राइट? अगर मेरे घर में 4 सदस्य हैं और मेरे घर में 6 सदस्य का खाना बन रहा है तो वेस्ट ना जाए, इसलिए हम नेबर को हमने बोला कि ठीक है साहब, ये ताजा खाना है, फ्रेश खाना है, जूठा नहीं है, आप खा लो अगर आप खाते हो। पर इसका मतलब यह नहीं है कि पड़ोसी का उस खाने पर अधिकार है। आप समझ रहे हैं मेरी बात? तो भारत ने नदियों का पानी पाकिस्तान को दिया है जो भारत को नहीं देना चाहिए था। उसमें भी पाकिस्तानी मीडिया झूठ बोलता है, झूठ की घुट्टी पिलाते हैं ना। जब पाकिस्तान में बच्चा छोटा होता है तो उसके मुंह में 2-3 चीजें डालते हैं झूठ, कि बड़ा हो के फिर वो ऐसे फन फुफकारे सबके सामने। एक तो ये झूठ है कि साहब जब भारत में बहुत पानी होता है, बहुत ज्यादा बारिश हो जाती है, तो भारत ने डैम बना रखे हैं, फिर भारत जो है वो पानी छोड़ देता है और उससे पाकिस्तान में बाढ़ हो जाती है। अल्हम्दुलिल्लाह बाढ़ हो जाती है। जब भारत में पानी नहीं होता है तो भारत फिर पानी ब्लॉक कर देता है, तो पाकिस्तान में सूखा आ जाता है। यानी कि पाकिस्तान में बाढ़ आए या सूखा आए, गलती भारत की है। समझ रहे हैं आप? मैटर समझ रहे हैं आप? यानी कि पाकिस्तान में बाढ़ आए, सूखा आए, भूकंप आए, सुनामी आए, पाकिस्तान में कुछ आए, वो गलती भारत की ही है। अच्छा, पढ़ाई लिखाई, अब ये तारड़ साहब जो हैं थोड़े से पढ़े लिखे टाइप के, ये लॉ मिनिस्टर है पाकिस्तान के, जाहिर सी बात है, कुछ क्वालिफिकेशन होगा, कुछ एजुकेशन होगा, कुछ एक्सपीरियंस होगा, तब इनको बनाया लॉ मिनिस्टर। अच्छा जी, जब इन्होंने बोला कि रावी नदी का पानी जो है उस पर पाकिस्तान का 1% भी अधिकार नहीं है, और सिर्फ अधिकार की बात नहीं है, आप भारत को इस मामले में लड़के इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस पर भी नहीं ले जा सकते क्योंकि आपने लिख के दे दिया है उनको। तो लोगों ने बोला कि यार ये तो गद्दार है, ये तो काफिरों की तरफदारी कर रहा है। और ये एक कोई जिसे कहते हैं ना, मुश्किल पैदा हो तो सकती है, लेकिन ऑलरेडी ट्रीटी मौजूद है इसमें, ठीक है जी। और अगर इंडिया जो पानी दे भी रहा होता है कई दफ़ा पाकिस्तान को, तो वो एक्स्ट्रा पानी आ जाता है पाकिस्तान के अंदर। वो इस सेंस में एक्स्ट्रा पानी आ जाता है क्योंकि पाकिस्तान के अंदर जो जब उनके पास पानी ज़्यादा रह जाता है तो वो समझते हैं कि ठीक है आप पाकिस्तान को पानी जाने दें। सो ये लेट्स सी इस हवाले से क्या चीज़ें जो हैं वो होती हैं और कितना पाकिस्तान के लिए एक मुश्किल पैदा होती है। इस जो इंडस वाटर ट्रीटी के मुताबिक तो ऑलरेडी जैसे मैंने पहले बताया कि सिर्फ इंडस, झेलम और चनाब जो है उसका पानी पाकिस्तान के पास है। सो पाकिस्तान की जोग्राफ़ी इस तरह की है कि इंडिया एक एडवांटेजेस पोजीशन में है। लेकिन मुझे लगता है कि बीजेपी जो है वो कुछ ना कुछ ज़रूर ऐसा प्लान कर रही है, और वो जो प्लान है क्या पाकिस्तान उसका कोई जवाब देने की सलाहियत रखता है? ये एक सवाल है कि क्या पाकिस्तान को जवाब देने की सलाहियत रखता है, या कि पाकिस्तान सिर्फ और सिर्फ देखता रहेगा और करता रहेगा। इंडस वाटर ट्रीटी हुआ था पाकिस्तान और हिंदुस्तान के दरमियान, उसको अब रीविज़िट करना पड़ेगा, क्योंकि जितने स्कर्मिशेस बढ़ते हैं, जितनी राइवलरी बढ़ती है पाकिस्तान हिंदुस्तान के दरमियान, तो उतने कॉपरेशन के चांसेस कम हो जाते हैं। तो हमने ये देखा कि 1995 में जो हिंदुस्तान के वज़ीर आज़म थे नरसिम्हा राव, उन्होंने एक प्रोजेक्ट की बुनियाद रखी थी जिसका नाम शाहपुर कांडी बराज था, और वो शुरू तो हो गया लेकिन मुकम्मल नहीं हो पाया। और मुकम्मल ना होने की जो बेसिक वजह है वो ये भी रही कि हिंदुस्तान के अपने अंदर इसके ऊपर काफ़ी तज़ाद और काफ़ी हॉस्टिलिटीज़ पैदा हो गई, क्योंकि जम्मू कश्मीर की और पंजाब की जो हुकूमत थी वो आपस में आर्ग्यू करने लगी और डिसएग्रीमेंट्स बहुत बढ़ गए इस स्पेशल प्रोजेक्ट के ऊपर कि आया इसका शेयर कितना होना चाहिए, कंस्ट्रक्शन कहाँ पर होनी चाहिए, डिज़ाइन कैसा होना चाहिए। तो वो तमाम मसाइल असल में रिज़ॉल्व नहीं हो पाए, ये प्रोजेक्ट डिले होता रहा। और अब हमने देखा कि 2018 के अंदर नरेंद्र मोदी ने ये कहा कि ये प्रोजेक्ट यानी कि जो शाहपुर कांडी बराज का प्रोजेक्ट था ये हिंदुस्तान के लिए बहुत अहम और ज़रूरी है। और इसके बाद में हमने देखा कि काम वहाँ पर तेज़ होना शुरू हुआ और 3300 करोड़ रुपए की वैल्यू थी इस प्रोजेक्ट की। इसके अलावा 206 मेगावाट बिजली इसने पैदा करनी थी। तो अब 2024 में आके अब से चंद दिन पहले ये खबर सामने आई कि ये प्रोजेक्ट मुकम्मल हो चुका है। दोस्तों बहुत दुख होता है ऐसे में कि जब लगातार 75 सालों से जब से पाकिस्तान अलग हुआ है तब से हम पाकिस्तान को मुफ्त में पानी दे रहे हैं। मुफ्त में इन द सेंस कि भाई चाइना भारत में पानी नहीं आने देता है, पानी के लिए बड़े बड़े विवाद हुए हैं, ठीक है। चाइना ने ब्रह्मपुत्र नदी का पानी आता है, एकदम बड़े बड़े डैम बना लिए, भारत में पानी ही नहीं आने देता, ठीक है। और भारत भाई 5 रिवर हमारे देश से निकलती है, अधिकतर पानी पाकिस्तान में जाता है। भारत का राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और भी भारत के अपने दक्षिण भारत के इलाके सूखे रह रहे हैं, पाकिस्तान में पानी जा रहा है। ऊपर से पाकिस्तान क्या कहता है कि हमारे देश में तो बाढ़ छोड़ दिया भारत ने। इसके बाद करंट गवर्नमेंट जो आई है उन्होंने एटलीस्ट इनिशिएटिव तो लिया, भाई पाकिस्तान को प्रॉब्लम है, हमारे देश में भी प्रॉब्लम है, पाकिस्तान के प्रॉब्लम को हम सॉल्व करते हैं, उनको बाढ़ नहीं पड़ेगी, अब हम अपना पानी अपने देश के लोगों को देंगे यार। मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात, कर्नाटक, केरल, ठीक है, और भी तमिलनाडु, बेंगलुरु में आप देखो कितना भयंकर सूखा पड़ा है, पानी यहाँ सब डाइवर्ट करो। क्यों ऐसे देश को भेजो जो सिर्फ पानी के बदले में सिर्फ और सिर्फ आतंक देता है, उपकार के बदले में हमेशा भारत को सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान ने जख्मी ही दिया है।
कोई एक चीज बताओ जो पाकिस्तान ने भारत के लिए सकारात्मक किया हो। भारत ने तो बहुत कुछ दे दिया पाकिस्तान, इतना बड़ा लैंड दे दिया, मुस्लिमों के लिए अलग देश दे दिया, स्टिल भारत मुस्लिमों का रखे पड़े। बुरा लगेगा बहुत लोगों को, लेकिन रियलिटी है, धर्म के नाम पे, मजहब के नाम पे बना था ना पाकिस्तान, सारे मुस्लिमों को अलग करने की बात हुई थी ना। आज पाकिस्तान से ज्यादा मुस्लिम भारत में लेके बैठा हुआ है, रियलिटी यही है। बेशक से कई भाइयों को बुरा लगेगा, बट ये मजहब के नाम पे ही बनाया था ना जिन्ना ने, ठीक है। इसके बाद फिर वाटर ट्रीटी हुई। वाटर ट्रीटी क्या हुई, भारत से पानी निकलता है, अधिकार पाकिस्तान को दे दिया, कोई रीजन नहीं है। फिर जब कोई रीजन नहीं मिलता, फिर कई लोग ऐसे बुद्धि लोग आते हैं, बुद्धिजीवी लोग, भाई ऐसे तो बीजेपी से पैसे मिले, बीजेपी के साथ बोलेगा। बस भाई थोड़ा दिमाग से सोचो, ठीक है। फ्री का राशन मिल रहा है, बस सब कुछ फ्री में मिल रहा है, सरकार को भी गाली दो, जिसको मर्जी गाली दो, कुछ फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। फिर कहेंगे 25-25 बच्चे हैं, सबको रोजगार चाहिए, कहां से मिलेगा भाई जब मदरसे में पढ़ाओगे तो। थैंक यू दोस्तों, वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए। और तो वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट में लिख कर जरूर बता दीजिएगा। फिलहाल आपसे विदाई ले रहे, मिलेंगे और अपने वीडियो में आपके साथ। टिल देन, जय हिंद, जय भारत।